देखिए, ये जो आज जो हम बताएंगे मतलब निवेदन बताएंगे। निवेदन मतलब होता है एप्लीकेशन, इंग्लिश में इसे एप्लीकेशन बोला जाता है और हिंदी में इसे निवेदन बोला जाता है। चलिए आज जो हम बताएंगे वो निवेदन बताएंगे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हिंदी से है। तो हम क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखकर अपना शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु निवेदन करें। मतलब बोल रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक निवेदन लिखिए जो इसमें उसमें आप अपने मासिक वेतन के मतलब मासिक शुल्क मतलब महीने के शुल्क माफ करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक निवेदन लिखिए जिसमें आप पढ़ाई के लिए मासिक शुल्क मतलब छुड़वाने के लिए अपने शिक्षक के पास निवेदन लिखिए। तो चलिए निवेदन कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन पे देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पे लिखने के लिए। तो ये बोल रहा है कि शिक्षा शुल्क माफ करने के लिए, शिक्षा शुल्क माफ करने के लिए निवेदन लिख लिए। निवेदन वो किसके पास लिखिए, अपने प्रधानाचार्य के पास लिखिए। तो सबसे पहले हम निवेदन लिखेंगे तो हेडिंग लाइन उसका सही होना चाहिए। सबसे पहले जो निवेदन लिखेंगे तो उसका ऊपर वाला जो लाइन होता है वो हर हमेशा ऑलरेडी राइट होना चाहिए, क्योंकि ये राइट होगा तभी पहले अगर कॉपी कोई जांच करते हैं, जैसे पटना बिहार मतलब पटना विद्यालय में जहाँ कॉपी जांच होता है, वहाँ पे जो कॉपी जांच करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे का हेडिंग लाइन कैसा है। हेडिंग लाइन देखते हैं, यहाँ पे नीचे में देखते हैं कि मतलब वो किस तरह से लिखे है, किस ढंग से लिखे है। तो पहले सबसे पहले आप लोग जानिए कि इसका हेडिंग लाइन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा में दे करके इतना लिख लिए। अब यहाँ से कॉमा देना है, अब यहाँ से ऐसे कॉमा देना है। सेवा में आप किसके पास बोल रहा है, प्रधानाचार्य, तो लिखेंगे श्रीमान। सेवा में दे करके आप यहाँ से लिखेंगे श्रीमान। अब यहाँ से लिखेंगे सेवा में, यहाँ तक लिख ले। अब यहाँ से यहाँ खाली करके यहाँ से जहाँ पे हम ये दिए हैं यहाँ से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य लिखेंगे। अब यहाँ तक लिख लिए सेवा में, यहाँ पे लिख लिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब लिख लिए यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ तक मेरा राइट है। अब जो लिखेंगे, अब लिखेंगे विषय, मतलब किस चीज़ पे आप लिखना चाहते हैं। या विषय से पहले लिखा जाता है कि मतलब आप कहाँ से लिख रहे हैं, किस जगह से लिख रहे हैं, किस कॉलेज से लिख रहे हैं, किस स्कूल से लिख रहे हैं। तो जैसे हम लिख रहे हैं मतलब जैसे +2 जनता हाई स्कूल से लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम दे देंगे +2 जनता, +2 यहाँ पे +2 जनता हाई स्कूल। तो हम मतलब ये पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद जिसके पास आप लिख रहे हैं उसके बाद इससे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद लिखेंगे जिसके पास आप लिख रहे हैं वहाँ उसका नाम लिखेंगे। अब लिखेंगे कि मतलब आप कहाँ से लिख रहे हैं। तो ये हम लिख रहे हैं +2 जनता हाई स्कूल से, तो ये यहाँ पे स्कूल का या कॉलेज का जो भी हो वहाँ पे हम नाम दे दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है कि आप किस चीज़ पे लिखना चाहते हैं, विषय मतलब किस चीज़ पे लिखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे विषय दे करके ऐसे विषय दे करके लिखिए कि किस चीज़ पर आप लिखने मतलब किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं या किस चीज़ पे क्वेश्चन पे बोला गया है लिखने के लिए। तो यहाँ पे बोला है शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए। तो शिक्षण शुल्क माफ यही होता है कि आप अपना मासिक शिक्षण शुल्क माफ करवाना चाहते हैं। यहाँ पे लिख दिए मासिक शिक्षण शुल्क माफ हेतु।
यहाँ पे जो हम लिखे मतलब पहला स्टेप में होता है कि सेवा में, दूसरा स्टेप में होता है कि आप किस पे लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं। तो हम प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रधानाचार्य हो जाएगा। और उसके बाद होगा कि आप मतलब कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे +2 जनता हाई स्कूल से लिख रहे हैं। अब विषय होगा कि आप मतलब विषय होगा कि आप किस चीज़ पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मासिक शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु। अब यहाँ तक लिख लिए, ये मेरा हेडिंग लाइन है। अब उसके बाद जो लिखेंगे, आप लिखेंगे श्री मान्याचार्य सविनय निवेदन है कि, आप लिखेंगे यहाँ से, अब लिखेंगे इतना हो गया मेरा हेडिंग लाइन। अब यहाँ से जो लिखेंगे श्री मान्याचार्य श्री मान्याचार्य, अब यहाँ से लिखेंगे श्री मान्याचार्य सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, देखिए इतना तक हम जो बोल दिए थे इतना। आप जो लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे श्री मान्याचार्य सविनय निवेदन है कि। अब ये मेरा जो था ये हेडिंग लाइन था। अब जो यहाँ से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि यहाँ से श्री मान्याचार्य सविनय निवेदन है कि। अब यहाँ से जो लिखेंगे श्री मान्य निवेदन है कि मुझे मतलब मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पापा कमज़ोर है, मेरे पापा हमारे पढ़ाई की पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे मासिक शुल्क माफ़ करिए और हम आपके लिए आभारी रहेंगे। जो मतलब हम जो है सो कभी भी आपको पढ़ाई में कंप्लेन नहीं करेंगे, मतलब वगैरह वगैरह जितना भी होता है वहाँ से आप भर देंगे, यहाँ से भर देंगे। उसके बाद अंतिम में लिख लेंगे, अंतिम में लिख देंगे धन्यवाद। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे जो लिखाएगा मेन पॉइंट ऐसे करके घेर करके लिखाएगा, ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा सो हो जाएगा आपका आज्ञाकारी, आपका आप यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्रा। यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे जो है सब लिख करके अंतिम में लिखेंगे यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्रा। यहाँ पे अब आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए कि मतलब आप किस विषय किस कक्षा से है, तो आप अपना कक्षा का नाम दे दीजिए वर्ग मतलब आप किस वर्ग से है, किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ से है, किस क्लास से आप लिख रहे हैं, किस क्लास का स्टूडेंट है, किस क्लास का छात्र है या किस क्लास का मतलब छात्रा है, तो यहाँ पे ये दे दीजिए आप। यहाँ पे इधर इतना हो गया। अब जो यहाँ पे देंगे अंतिम में, यहाँ पे दिनांक दे दीजिए, दिनांक जो होगा सो होगा। जैसे आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो हम यहाँ पे दे दिए 1 जनवरी पहला महीना है। उसके बाद दे दिए है 2022, तो ये दे दीजिए। मतलब ये जो मेरा हेडिंग लाइन है ना, यहाँ से सेवा में है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद श्री मान्याचार्य सविनय निवेदन है कि। यहाँ से आप अपने सविनय निवेदन है कि के बाद अपने सारे बात यहाँ पे लिख दीजिए और लास्ट में जा कर के यहाँ पे लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी छात्रा। आप अपना नाम दे दीजिए और यहाँ पे अपना वर्ग दे दीजिए कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, ये दीजिए। अब इधर से अपना दिनांक दे दीजिए। यही होता है कि मतलब एप्लीकेशन जिसे इंग्लिश में एप्लीकेशन बोला जाता है, हिंदी में निवेदन बोला जाता है। तो यही होता है कि निवेदन में यही डिटेल्स है सारे। अगर आप ये राइट लिखते हैं, सही लिखते हैं, तो पूछिए कि मतलब ये जो है तो एक क्वेश्चन होता है, ये 5 मार्क का होता है, 5 मार्क का होता है। समझिए कि मतलब आप ये लिख दिए तो आपका कभी भी परीक्षा में मार्क नहीं कटेगा। A to Z मतलब सही है। ऐसे आप जा कर के घर मतलब ट्राई करिए और देखिए लिख करके कि सारी बात अच्छा है। ये हेडिंग लाइन जो है मतलब पूरा बिल्कुल सेम है। ऐसे हेडिंग लाइन दीजिए ताकि आपकी परीक्षा में मार्क ना कटे, आपके अच्छा मार्क आए और अच्छा नंबर आए। यही मुझसे मतलब भरोसा है कि आप लोगों को अच्छा मार्क आए और बहुत अच्छा मार्क आए। वेरी गुड। चलिए।